हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बिना बायोयूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 4 सेशन 2022-26 के अंदर आपका माइनर पेपर अगर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम तीसरा क्वेश्चन करवाने वाले मॉड्यूल 1 का ही, जो आपके एग्जाम की से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रश्न है, परिवहन के विभिन्न साधनों की विशेषता और उनकी उपयोगिता का वर्णन करें। ठीक है, ये आपके एग्जाम की से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं और उस चीज़ को समझते हैं और बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। तो ये रहा हम लोग आज का तीसरा प्रश्न, परिवहन के विभिन्न संसाधनों की विशेषताओं और उनकी उपयोगिता का वर्णन करें। यानी कि आपको यहाँ पे प्रश्न को समझना होगा कि परिवहन, आज हम विभिन्न प्रकार के साधन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हवाई जहाज का हो गया, रेल का हो गया, सड़क मार्ग, जल मार्ग, मेट्रो, बुलेट, सुरंग, रोपवे, अंतरिक्ष जैसे साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं परिवहन के रूप में। तो इसके विशेषताएं को लिखना और उनके क्या उपयोगिता है, किस किस रूप में उसका उपयोग किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन को लिखेंगे कि परिवहन क्या होता है। इसके बाद हम एक एक करके विशेषताओं को देखेंगे, बहुत आसान शब्दों में रहने वाला है, ताकि आप एग्जाम पेपर में खुद से भी पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम परिवहन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो परिवहन का अर्थ होता है लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया से है। ये होता है परिवहन का अर्थ। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग परिवहन करते हैं। ठीक है, और यह किसी भी देश की जो होता है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। तो परिवहन के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से एक स्थलीय परिवहन यानी कि भूमि परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक साधन की अपनी विशेषताएं और उपयोगिता होती है, जिनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। तो आइए हम एक एक करके विशेषताएं को देखते हैं। सबसे पहला हमारा स्थलीय परिवहन है ना। स्थलीय परिवहन में जैसे सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, ये स्थलीय परिवहन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्थलीय परिवहन क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। यानी कि भूमि परिवहन या स्थलीय परिवहन जो है, भूमि परिवहन सबसे अधिक उपयोगी किया जाने वाला परिवहन माध्यम है। यानी कि परिवहन का माध्यम जो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला है वह है भूमि परिवहन। इसमें मुख्य रूप से सड़क परिवहन और रेल परिवहन शामिल होते हैं। यानी कि स्थलीय यानी कि भूमि परिवहन के अंतर्गत 2 टाइप के परिवहन आते हैं, एक सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन। तो आइए अब हम समझते हैं कि सड़क परिवहन की विशेषताएं को जानेंगे, इससे क्या लाभ है, ठीक है, और इसका क्या उपयोगिता है। तो ये रहा हम लोग का पहला मार्ग, सड़क परिवहन साधन। ठीक है, परिवहन का पहला साधन है सड़क परिवहन। आइए इसकी विशेषता को समझते हैं, क्या क्या लाभ है इसमें। तो ये सबसे अधिक लचीला और सुविधाजनक परिवहन साधन है। इस सड़क परिवहन हम लोग कहीं भी जा सकते हैं किसी भी वाहन से। ठीक है, सड़क परिवहन के माध्यम से। दूसरा है निर्माण एवं रख रखाव की लागत अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कम होती है। और तीसरा जो है, सड़क परिवहन के माध्यम से यह डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है। चौथा ये है कि हल्के और भारी दोनों प्रकार के वाहनों के लिए उपयुक्त होती है सड़क परिवहन के लिए। ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम सड़क परिवहन का उपयोग किन किन चीज़ों में करते हैं। तो हम दैनिक आवागमन के लिए करते हैं, जैसे कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाने के लिए। ट्रक और वाणिज्यिक वाहनों द्वारा वस्तुओं को, माल का परिवहन हम लोग करते हैं। तीसरा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने में सहायक करता है कौन, सड़क परिवहन। चौथा है कि आपातकालीन सेवाओं जैसे हो गया एम्बुलेंस हो गया, पुलिस और दमकल के लिए महत्वपूर्ण हो गया। चौथा है कि पर्यटन और मनोरंजन के लिए बस हो गया, टैक्सी और निजी वाहनों का उपयोग है। तो ये आपका सड़क परिवहन का उपयोगिता है। आइए अब हम समझते हैं भूमि यानी कि स्थलीय मार्ग का
दूसरा पॉइंट है रेल परिवहन। अब रेल परिवहन से क्या लाभ है, क्या इसकी विशेषताएं होती है रेल परिवहन? तो ये सबसे सस्ता होता है, आने जाने में सुगम है ना, और इससे कम लागत आता है, ये सब इनकी विशेषताएं हैं। तो चलिए इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। तो और भारी वस्तुओं को ले जाने में भी आसान होता है। यानी कि रेल परिवहन के फायदे को, यानी कि इसकी विशेषताएं देखेंगे तो भारी और बड़ी वस्तुओं को लंबी दूरी तक कम लागत में ले जाने का सबसे कुशल साधन है कौन सा? रेल परिवहन। यानी कि हम भारी वस्तु को और अधिक से अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं, वो भी कम लागत पर, वह है रेल परिवहन। ठीक है, और सबसे सुरक्षित और मौसम की परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। तीसरा पॉइंट है कि एक बार में हम हजारों यात्रियों और टनों माल को ले जाने की क्षमता रखता है कौन? रेल परिवहन। अगर हम लंबी दूरी तय करना चाहते हैं और अधिक से अधिक माल ले जाना चाहते हैं और सस्ते किराए पर, तो हम रेल परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? अगला पॉइंट है कि ईंधन की खपत सड़क परिवहन की तुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि बिजली से चलता है ना। यानी कि ईंधन की खपत में देखा जाए तो सड़क परिवहन की तुलना में ये बहुत कम लागत में हम लोग चल जाते हैं, किससे? रेल परिवहन से। अब हम रेल परिवहन के किन किन चीज़ों में उपयोगिता लाते हैं, तो लंबी दूरी यात्राओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है रेल परिवहन को। औद्योगिक और वाणिज्यिक वस्तुओं के परिवहन में उपयोगी होता है ना। कोयला हो गया, लोहा, स्टील, अनाज और अन्य भारी सामानों को परिवहन में सबसे सहायक होता है रेल परिवहन, है कि नहीं? तीसरा पॉइंट है कि बड़े शहरों में मेट्रो रेल प्रणाली यातायात की भीड़ कम करने में सहायक है। तो इस प्रकार हमने भूमि परिवहन को दो भागों में देखा। एक रेल परिवहन, क्योंकि भूमि में चलता है इसलिए इसे भूमि परिवहन के अंतर्गत रखा जाता है, सड़क परिवहन हो गया। और दूसरा हमने देखा रेल परिवहन। अब दूसरा अब नेक्स्ट प्रकार है इसका साधन के रूप में, दूसरा है जलीय परिवहन, है ना। अब जलीय परिवहन के बारे में जानेंगे। तो यह परिवहन जो होता है नदियों, झीलों, समुद्र और महासागरों के माध्यम से होता है जलीय परिवहन। यह सबसे पुराना और सबसे सस्ता परिवहन साधन। ये भी हम लोग प्राचीन काल से नौका का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि नाव का, इसलिए इसे सबसे पुराना और सबसे सस्ता परिवहन साधन है। विशेष रूप से भारी वस्तुओं के लिए, हम एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं का आयात निर्यात के लिए भी हम जलीय परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं जलीय परिवहन की क्या विशेषताएं होती। तो ये सबसे कम ईंधन की खपत करता है, बिल्कुल सही बात है। और यह जो होता है पर्यावरण के लिए जो है अनुकूल है, यानी कि ये पर्यावरण प्रदूषित बहुत कम कर रहा है। भारी और बड़ी मात्रा में सामान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए उपयुक्त माना जाता है कौन सा? तो जलीय परिवहन। जल मार्ग का उपयोग करके हम देश के अंदरूनी भागों तक पहुंच प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है धीमी गति से और जलमार्गों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यहाँ ये लाइन शायद मिस्टेक है ना। आप 3 पॉइंट याद रखेंगे, इस 2 पॉइंट इसकी विशेषताएं, ठीक है। आइए हम देखते हैं जलीय परिवहन की क्या उपयोगिता है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश व्यापार जो होता है समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए जलीय परिवहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि हम अधिकतर व्यापार जो होता है खासकर समुद्री मार्गों से ही होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। नदी, झीलों और नावों और स्टीमर का उपयोग जो होता है पर्यटन और स्थानीय यातायात के लिए भी किया जाता है ना। पर्यटन के भी झील में हो गया, नाव में, या झील में हो गया, नदी में। और स्टीमर का उपयोग जो होता है पर्यटन के लिए भी हम लोग करते हैं और स्थानीय यातायात के लिए भी करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि पेट्रोल, डीजल, कोयला और अन्य भारी वस्तुओं के सुरक्षित परिवहन में सहायक होता है। आपातकाल स्थिति में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए उपयोगी होता है कौन सा माध्यम? जलीय परिवहन। तो ये आपका जलीय परिवहन कंप्लीट होता। अब तीसरे प्रकार साधन के, यानी कि परिवहन के तीसरा साधन जो है वह है वायु परिवहन, हवाई परिवहन, वायु परिवहन जिसको कहते हैं ना। आइए समझते हैं वायु परिवहन क्या होता है। तो हवाई परिवहन आधुनिक युग का सबसे तेज, यानी कम समय में हम लोग किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं, किसके माध्यम से? वायु परिवहन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से। और उन्नत परिवहन साधन है, ठीक है, हवाई परिवहन। यह मुख्य रूप से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के माध्यम से संचालित होता है वायु परिवहन में, यानी कि वायु परिवहन, ठीक है। आइए इसके समझते विशेषताएं कि वायु परिवहन की विशेषताएं क्या होती है। तो वायु परिवहन का सबसे तेज परिवहन साधन है, ठीक है, यानी कम समय में, यानी कि घंटों की दूरी हम मिनट में पहुंच सकते हैं, जो घंटों में हजारों किलोमीटर की हम यात्रा करने में सक्षम होते हैं वायु परिवहन के माध्यम से, जहाज, हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और ये ऊंची कीमत के कारण आम लोगों के लिए थोड़ा महंगा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरी विशेषता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर जो है, इंटरनेशनल स्तर पर जो है व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देता है। कौन? वायु परिवहन, ताकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से जा सकते हैं वायु परिवहन के माध्यम से, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम ज़्यादातर वायु परिवहन का माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो होता है हम राहत सामग्री को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपदा के दौरान, प्राकृतिक आपदा के दौरान। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि दुर्गम स्थान जहां तक हम सड़क परिवहन, रेल परिवहन के माध्यम से नहीं पहुंच सकते, वहां हम वायु परिवहन का इस्तेमाल करके पहुंच सकते हैं, यानी कि दुर्गम स्थानों और पर्वतीय क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। किसके माध्यम से? तो वायु परिवहन के माध्यम से। ये विशेषताएं हमने टोटल 4 से 5 पॉइंट बताए वायु परिवहन का। तो आइए अब इसके हम उपयोगिता को समझते हैं, यानी इसका उपयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्राओं के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? वायु परिवहन का। चिकित्सा आपातकालीन सेवा में हम, यानी कि कम समय हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाता है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, किसी प्रकार का आपदा आने पर। तीसरा पॉइंट है कि सैन्य अभियानों में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है कि नहीं? सही बात है। व्यापारिक उद्देश्य के लिए उच्च मूल्यों की वस्तुओं जैसे हीरा, सोना और अन्य महंगे सामानों का परिवहन में सहायक होता है। कौन? तो वायु परिवहन। ठीक है। आइए अब हम जानेंगे कुछ और है मेट्रो के बारे में और कुछ सुरंग के बारे में, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आइए हम मेट्रो का क्या विशेषताएं होती है। तो मेट्रो ट्रेन एक विद्युत चालित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है जो मुख्य रूप से शहरों क्षेत्रों में संचालित होती है। मेट्रो। ठीक है। तो आइए इसके हम विशेषताएं को देखते हैं। तो मेट्रो जो होता है ट्रेन एक विद्युत चालित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होती है, एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में संचालित होती है। ये पहला विशेषता है मेट्रो की। दूसरी विशेषता यह कि यह एलिवेटेड यानी कि उच्च अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत और ऑन ग्राउंड ट्रैक पर चल सकती है। तीसरी इसकी विशेषता है कि स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली और तेज गति में से संचालन करने में सक्षम होता है। चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेट्रो का, कि इको फ्रेंडली होता है, यानी कि ये पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यह डीजल या पेट्रोल की जगह बिजली से चलता है, इससे वायु प्रदूषण बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है। और यात्रियों के लिए यह आरामदायक भी होता है और सुरक्षित यात्रा करती है मेट्रो के द्वारा। आइए हम इसके उपयोगिता को समझते हैं, क्या इसका उपयोगिता है। तो पर्वतीय और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में यात्रियों और माल के परिवहन के लिए उपयोगी होता है। पर्यटन स्थलों पर दर्शनीय यात्रा के लिए लोकप्रिय माना जाता है मेट्रो को। तीसरा पॉइंट है कि शहरी परिवहन में भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि कुछ देश में एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चौथा पॉइंट है कि औद्योगिक क्षेत्रों में माल परिवहन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में भी। अब देखते हैं अगला पॉइंट है बुलेट ट्रेन। आइए हम बुलेट ट्रेन की भी विशेषताएं को देख लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो होता है बुलेट ट्रेन सुरंग के बारे में भी आपको बताना है। तो आइए बुलेट ट्रेन के हम विशेषताएं को समझते हैं। तो बुलेट ट्रेन एक उच्च गति वाली रेल प्रणाली है जो 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। ये इसकी पहला विशेषता है बुलेट ट्रेन, यानी 305 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। यह जो है अत्यधिक उन्नत तकनीक और एरोडायनेमिक डिजाइन का उपयोग करती है, जिससे हवा का प्रतिरोध कम होता है। तीसरा पॉइंट है कि विशेष ट्रैक पर चलती है, जिससे अन्य रेलगाड़ियों के संचालन में कोई बाधा नहीं होती है। चौथा पॉइंट है कि यात्रियों के लिए जो होता है अधिक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा करती है। आइए अब इसकी उपयोगिता को समझते हैं। तो इसका उपयोगिता यह है कि यह लंबी दूरी की यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाती है, लंबी दूरी के लिए, है ना, सुविधा प्रदान करती है। सड़क और हवाई यातायात पर दबाव को कम करती है। तीसरा है कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। चौथा पॉइंट है कि यह पर्यावरण के अनुकूल होती है, क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन को कम करती है। चौथा, आइए हम कुछ और समझते हैं कि सुरंग के बारे में भी आपको लिखना है। तो सुरंग की विशेषताएं को भी समझते हैं। सुरंग एक भूमिगत मार्ग होता है जो खासकर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, सुरंग और मार्ग होता है जिसे पर्वतीय जलमार्ग और अन्य अवरोधों को पार करने के लिए बनाया जाता है। कौन सा? सुरंग। ठीक है। यह रेल, सड़क, पाइपलाइन, मेट्रो और जल निकासी प्रणालियों के लिए उपयोगी की जाती है सुरंग, है ना। यह ठोस निर्माण सामग्री हो गया, जिसे कंक्रीट और स्टील से बनाई जाती है ताकि यह सुरक्षित और टिकाऊ हो। ठीक है। यह ठोस मजबूत काफ़ी से बनाया जाता है स्टील से, ताकि ये काफ़ी टिकाऊ और मजबूत हो। और आधुनिक सुरंगों में वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा प्रणालियाँ होती है। कुछ सुरंगें लंबी दूरी तक फैली होती है, जो विशेष रूप से पर्वतीय और समुद्री क्षेत्रों में उपयोग की जाती है।
इसकी उपयोगिता को भी देख लेते हैं। लास्ट है आपका, इसका उपयोगिता की पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाती है, बिल्कुल सही बात है, सुरंग के माध्यम से हम लोग पहुँच जा सकते हैं। जलमग्न क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाती है। रेलवे और मेट्रो के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करती है सुरंग, है ना। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में कार्य कर सकती है। तो पांचवा में है रोपवे। अब रोपवे के भी बारे में आपको जानना है कि रोपवे की क्या विशेषताएं होती है। तो रोपवे भी एक परिवहन प्रणाली है ना, जिसमें यात्रियों या माल को स्टील केबल्स के सहारे हवा में लटकाए गए डिब्बों में ले जाया जाता है। ठीक है, एक रस्सी के सहारे इसे लटका कर ले जाया जाता है रोपवे को, जिससे कि आप लोग देखे होंगे त्रिकुट पहाड़ी में, है ना, इसी के माध्यम से, जिनमें से बहुत से लोग इसमें फंस गए थे, है कि नहीं। अगला है कि यह ऊंचे स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में यात्रा के लिए उपयुक्त होता है रोपवे। ठीक है, जहाँ हम लोग पैदल नहीं जा सकते, रेल के माध्यम नहीं है, तो वहाँ पर हम रोपवे का इस्तेमाल करके हम उपयुक्त स्थान पर पहुँच सकते हैं। विद्युत ऊर्जा से संचालित होता है रोपवे, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा है कि प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए पर्यटकों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय होता है। संचालन लागत बहुत कम होती है और निर्माण कार्य जो होता है आसान होता है। आइए इसकी उपयोगिता को देखते हैं। यह पर्वतीय और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में यात्रियों और माल के परिवहन के लिए उपयोगी होता है रोपवे। ठीक है, दूसरा है कि पर्यटन स्थलों पर दार्शनिक यात्रा के लिए लोकप्रिय माना जाता है और शहरी परिवहन में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कुछ देशों में एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में माल परिवहन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने टोटल 4 से 5 यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो परिवहन के मुख्य 3 साधन होते हैं, जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन। इसके अलावा अन्य परिवहन होते हैं, जैसे मेट्रो परिवहन हो गया, सुरंग टाइप का परिवहन, रोपवे, इन सब के बारे में देखा, जो हर चीज़ आपके एग्जाम में एक्सप्लेन करना। हमने बहुत सी चीज़ों को हमने पॉइंट बाय पॉइंट बताने का प्रयास किया है, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में भी बहुत आसानी से लिखने में सक्षम हो पाएंगे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट समय पर मिलता रहे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।